हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 33 है। इससे पहले हम 32 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में, ठीक है, किसके अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ओके, फिर बात करें हम सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है, पुनः गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने नारा भी दिया था। इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत। ठीक है, तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। बापू इन्हें कहा था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। अर्धनग्न फकीर तो इन्हें कहा था विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, और इन्हें साबरमती का संत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं। ठीक है, इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी पत्रिकाएं थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं थी। फिर बात करें इनकी पुस्तक की। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ।
ठीक है, मार्क्स स्पेन विथ ट्रुथ। तो ये थी इनकी पुस्तकें महात्मा गांधी जी की। ठीक है, फिर बात करें इनके आंदोलन की। इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे महात्मा गांधी ने? तो इनने आंदोलन किए थे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो हुआ था 1917 में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में। फिर रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था 1919 में। फिर हुआ था असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 में। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में। और फिर उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी के आंदोलन। ठीक है, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल यह भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और वहाँ की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा भी है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, चलिए, तो ये भी जो मैंने आपको यहाँ बताया है तो इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं और एक क्वेश्चन से कितने सारे आपके क्वेश्चन हल हो गए हैं देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था? सोतकाको, चन्हुदड़ो, सुरकोटडा या धोलावीरा? तो हड़प्पा नगर, कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था? तो ये था धोलावीरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, धोलावीरा। धोलावीरा की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1968 में। और किसने की थी इसकी खोज? तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। ठीक है, इसकी खोज की थी। फिर चन्हुदड़ों की खोज, तो इसकी खोज हुई थी 1931 में और इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने। ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? दूसरा, सातवां, 10वां या चौथा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश, ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस और दूसरे नंबर पर है कनाडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? सॉरी, किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? रूमी, रतन मोहन शर्मा, गिरिजा देवी या मिर्जा गालिब? तो ठुमरी की रानी माना जाता था गिरिजा देवी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, ठुमरी की रानी माना जाता था गिरिजा देवी को। ओके, नेक्स्ट है, गुजरात का कड़ाना बांध, ठीक है, कड़ाना बांध यह किस नदी पर बना है? माही, मंजीरा, ताप्ती या साबरमती? तो गुजरात का कड़ाना बांध यह बना है माही नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीप? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
पंजाब में निरंकार यानी कि निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर किसने बल दिया? महाराजा रणजीत सिंह, बाबा राम सिंह, बाबा दयालदास या गुरु गोविंद सिंह? तो पंजाब में निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर बल दिया है बाबा दयाल दास ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर बात करें गुरु गोविंद सिंह, तो यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ओके, नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश संबंधी प्रावधान नहीं है? औद्योगिक और श्रम विवाद, वन, भूमि और भवनों पर कर, आर्थिक और सामाजिक योजना। तो सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश संबंधी प्रावधान नहीं है, तो ये है भूमि और भवनों पर कर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया? कम श्रम दर, अधिक कार्य घंटे, उच्च भूमि राजस्व, फसलों के कम दाम। तो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया? तो ये चलाया उच्च भूमि राजस्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 12। तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 80। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला नाट्य शास्त्र डैश द्वारा संकलित किया गया है? अमीर खुसरो, भरत मुनि, तानसेन या कालिदास? तो संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला नाट्य शास्त्र, ठीक है, डैश द्वारा संकलित किया गया है, तो यह संकलित किया गया है भरत मुनि के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, भरत मुनि। ओके, फिर बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो इन्हें तूती ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद और भारत का तोता कहा जाता है। यह संगीतकार कवि थे। ठीक है, संगीतकार और कवि और विद्वान भी थे। ठीक है, फिर तानसेन, तो तानसेन इन्हें संगीत सम्राट के रूप में जाना जाता है और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फिर है कालिदास, तो कालिदास यह है भारतीय कवि और नाटककार थे। ठीक है, भारतीय कवि और नाटककार थे। कालिदास इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी को डैश के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी, साहित्य, शांति या अर्थशास्त्र? तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी? तो खरीफ की फसल ये काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सितंबर अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान? तो ग्रेनाइट ये है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है ईसाई धर्म में रूपांतरण को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष कानून पारित किया गया था? वर्ष 1845, वर्ष 1850, 1830, 1840? तो ईसाई धर्म में रूपांतरण को आसान बनाने के लिए भारत में जो कानून पारित किया गया था ये किया गया था 1850 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पंजाब घराने का प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? मोतीलाल खेमू, पंडित रविशंकर, अल्लाह रखा, बिस्मिल्लाह खान? तो पंजाब घराने का प्रसिद्ध जो तबला वादक है वो है अल्लाह रखा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक? तो जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो है भांगड़ा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, भांगड़ा। नेक्स्ट है
डैश में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्रों चीट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस अधिनियम को कैलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता था। तो कब ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की मुद्रित सूती वस्त्रों चीट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया? 1720, 1700, 1740 या 1730। तो यह कानून बनाया था 1720 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है 1720 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या हरियाणा? तो किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया? पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है पहली पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को आयोजित किया जाता है? 5 जून, 1 जनवरी, 29 अगस्त या 1 जुलाई? तो विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित प्रावधान, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, दूसरे अनुसूची के भाग ए में राज्यों में सशस्त्र बल, या संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण? तो संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है वो है अनुच्छेद 343। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है? रेटिना, पुतली, परितारिका या लेंस? तो कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे परितारिका कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी परितारिका। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क है? विनचेस्टर, डीवीडी, सीडी रो या सीडीआर? तो निम्नलिखित में कौन सी चुंबकीय डिस्क है? तो ये है विनचेस्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च निम्नलिखित में से किस वन की सामान्य वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन? तो भारत में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च ये किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो ये है पर्वतीय वन के सामान्य वृक्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी4, विटामिन बी3, विटामिन बी1 या विटामिन बी2? तो किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन बी3 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 4, 3, 2, 5? तो भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 सेक्टरों में बांटा गया। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पहली पीढ़ी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। और दूसरी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? तो ये किया गया था ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड का यूज किया गया था और चौथी पीढ़ी में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज। ओके, ठीक है,
पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड या और चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।